गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्री गुप्त। इन्होंने 3री शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी कौशाम्बी में। श्री गुप्त का शासनकाल था 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक। इनका उत्तराधिकारी बना घटोत्कच। घटोत्कच श्री गुप्त का पुत्र था। घटोत्कच का शासनकाल 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक था। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से शादी की, जो कि लक्ष्मी की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि को ग्रहण किया। गुप्त संवत के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासकों को पराजित किया। दक्षिणव्रत के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी का नाम था हरिसेन, जिसकी रचना थी इलाहाबाद प्रशस्त लेख। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी 360 ईस्वी में। महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाला शासक था समुद्रगुप्त। कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त हिंदू धर्म का उपासक था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात मगध का सिंहासन रामगुप्त को मिला। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक हुआ रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको ग्रहण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार 380 ईस्वी में जमाया था। विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त सेकंड को जाना जाता है। चंद्रगुप्त के दरबार में महाकवि कालिदास था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहली राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम था ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम था महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का शासन काल शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन काल 445 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक रहा भानुगुप्त। गुप्त काल के ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेंट कहते थे।